आप आज फिर हाथरस आई। एक बार पहले आप जा कर के यहाँ आकर के वापस चली गई और आज फिर मनीषा के परिवार से आपकी मुलाकात हुई। और क्या और किस तरह की परिवार की इस समय कंडीशन है और किस तरह से लोग रह रहे हैं, आपने देखा, आप मुलाकात की उससे? देखिए, परिवार जो है, आज मैंने देखा, उन लोगों से बात की, बहुत डरा हुआ था। उन लोगों की बातचीत से लग रहा है कि पहले तो बेटी उनकी, जिसको मार दिया गया, जिसके साथ क्राइम हुआ, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जला दिया, उनको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया। उसके बाद अब देखिए कि किस तरीके का पूरे एरिया में दहशत भरा माहौल है। जो लोग इस केस में कल्प्रिट हैं, वो लोग उनके पेरेंट्स हैं, उनके समाज के लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद। तो ये क्या होता है साम दाम दंड भेद से? आप कैसे भी, अब वो मैटर जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें ट्रायल होगा, उसके बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। जैसे मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। 25 लाख रुपए परिवार को देने का मुआवजा की बात कही गई और एक नौकरी की भी बात कही गई। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये परिवार के लिए सही रहेगा? और इसके बाद भी फिर अब बताया जा रहा है कि अब सीबीआई जांच की जो मांग चल रही है, वो भी उनकी सुनवाई में डाल दी गई है कि वो जांच होगी। देखिए, इतना ज़्यादा जो भी अनाउंस किया गया है, घोषणा की गई है कि ये सब क्या दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या दे दिया गया? इस देश के अंदर बहुत सारे केसेस में घोषणाएं की जाती हैं, उसके बाद जैसे ही मीडिया कवरेज बंद होता है, चीज़ें लाइट हो जाती हैं, उसके बाद उस परिवार को देखो कि क्या स्ट्रगल करती है। क्या लगता है मैम, इस परिवार को वायदे किए गए सरकार द्वारा, वो उनको मिल पाएंगे? जब तक मिल नहीं जाते तब तक तो मैं कैसे कह सकती हूँ, लेकिन देना चाहिए। पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, उसको अपनी बेटी के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करना है। कल यूपी के मुखिया जी द्वारा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर, डीजीपी और अवनीश अवस्थी जी यहाँ पर हाथरस में पीड़िता के परिवार के पास आए और मुलाकात की, और उससे आपको क्या लगता है? देखिए, उससे ये है कि एक उम्मीद है उन लोगों को कि कम से कम उस लेवल के ऑफिसर्स आकर के इनसे मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उस परिवार को सांत्वना मिलती है कि कम से कम लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, इस बात पे क्या कहेंगे आपके इस केस में सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों पे गाज गिरी, और लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी, जिले के मुखिया प्रवीण कुमार लचखार जो डीएम हैं, उन पर कोई गाज नहीं गिरी? इस बात को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको भी ये गाज गिरना थोड़ी कहते हैं। अभी कुछ दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया है, एसपी को, फिर वो उनको बहाल कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड उठा करके। गाज गिरना तो मैं तभी मानती हूँ जबकि जो भी वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं कि जिस जगह पर क्राइम हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, फेल रहता है, तो उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। गाज गिरना उसको कहते हैं, उसका कन्विक्शन हो। ये तो अभी सस्पेंड किए गए, फिर आ जाएंगे, और मीणा भी अगर सस्पेंड कर दिए जाएंगे, वो भी कुछ दिन बाद उनकी बहाली हो जाएगी। तो इन चीज़ों का कोई ठोस समाधान निकलना चाहिए, जिससे ये ऑफिसर्स के टाइम में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में नेग्लिजेंसी ना हो सके। परिवार वाले लोग जो हैं नार्को टेस्ट से मना कर रहे हैं, उनको नार्को टेस्ट के लिए बोला है, तो अभी और दहशत में भी लग रहे हैं। देखिए, नार्को टेस्ट एक आरुषि हत्याकांड केस में हुआ, क्या मिला? सबका आपने नार्को टेस्ट कर लिया था, और क्या नार्को टेस्ट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है? क्या वो मशीनरी जो है, जिसे आप उसको टेस्ट करते हैं, लगा करके पूरे उसके ब्रेन में, माइंड में लगाते हैं, क्या उन चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? कौन लोग नार्को टेस्ट करते हैं? इस कंट्री के अंदर एक भी संस्था जिस पर 100% लोग आंख बंद करके टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई संस्था नहीं है जी। तो अभी आप जो है परिवार से मिली हैं, क्या मनीषा के केस को आप लड़ेंगी? बिल्कुल, परिवार ने मुझे अनुमति दे दी है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वकालतनामा साइन करना, वो उन्होंने साइन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुझे, मेरी बेटी को न्याय चाहिए और आप मुझे हमारा केस लड़िए। और पहले से भी परिवार हमसे कांटेक्ट में था। फाइनली आज मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त कर लिया।